वेलकम टू वायरल टेलीविज़न सर। थैंक यू। तो सम्राट जी, आज हमने देखा कि आज आपके सेट पे बहुत ही रोमांटिक सीन था। रोमांटिक के साथ साथ वो इमोशनल भी था। तो आपको वो सीन करके कैसा फील हो रहा है? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है आपकी आंखें अभी भी थोड़ी थोड़ी नम है। थोड़ी थोड़ी नहीं, पूरी मेरी आंखें बहुत सूजी हुई है भाई। सरदर्द भी हो रहा है। देखो क्या होता है, यूजली टीवी शोज जो होते हैं उसमें जब हीरोइन रोती है तो वो शो में टीआरपी आती है, लोगों को पसंद आता है। ये इकलौता शो है जिसमें हीरो रोता है तो टीआरपी आती है और लोग पसंद करते हैं। नहीं, इसका जो सीन होता है ना, जिसमें ये काफ़ी दर्द में होता है, पेन में होता है, ज़बरदस्त इसका वो परफॉर्मेंस होता है। वो कोई भी उससे कनेक्ट होता है, रोता है और लोगों को पसंद आता है। इसका वो सीन और इसका परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आता है, इसलिए टीआरपी आती है इसके रोने पे। लेकिन मैम, हमने देखा है कि जब हीरो और हीरोइन तारा और सम्राट जब इमोशनल हो रखे थे, वो भावुक थे, तो उस टाइम पे सम्राट की मम्मी भावुक मम्मी क्यों भावुक होएगी? मम्मी नहीं होएगी। सुमित्रा सिंह तो बहुत भावुक स्ट्रॉन्ग थे। उस बहुत टाइम उल्टा उनको बोल रहे थे कि हाँ बिल्कुल। आपने बोला था कि एक लड़की के पीछे हाँ, आपको हाँ। बहकना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तारा को पसंद ही नहीं करती, बिल्कुल पसंद नहीं करती कि वो मेरे बहू के। एक तो पहले जिस जन्म में थी उस समय ही मैं नहीं पसंद करती थी, अब तो पुनर्जन्म लेके आई है, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? अलग अलग क्वालिटीज के साथ मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि दोबारा वही मेरी बहू अपग्रेड हो बने? गया, ये अपग्रेड वर्जन हो गया। ये तो अम्मा की नफरत भी अपग्रेड हो गई है वैसे हाँ, ही। मेरी नफरत भी अपग्रेड हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ वो रहे, मेरी बहू बन के रहे। तो मैं वो जब मुझे ये डर लग रहा था ना, बीबी है, मतलब पूरे पिछले जन्म में थी, अब इस जन्म में भी वो प्यार पैदा हो गया, मेरा बेटा बहक ना जाए उसकी बातों में। तो मैं इस वजह से उसको घूर रही थी बेटे को कि देखो बहकना मत, तुमने खुद बोला है कि मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है, तो मैं उसको ऐसे देख रही थी, कमज़ोर मत पड़ना बेटा, मत पड़ना, इसकी आंसुओं पे मत जाना, इसलिए मैं वैसी थी। तो सम्राट सर, आज तारा जी ने आपको जैसे आई लव यू बोला जिस सिचुएशन में, आपने बदले में आई लव यू टू नहीं बोला उनको? क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता। क्योंकि क्या होता है कि मेरा एक डायलॉग भी था कल कि जब उम्र में फासले ज़्यादा होना, तो वो फासले कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं, आपकी आकांक्षाएं दौड़ते दौड़ते दम तोड़ देती हैं। और मैं नहीं चाहता कि मैं वो मरी हुई आकांक्षाएं और भावनाएं जो भी हैं वो मैं तारा को, जो ये आई हैं वर्तिका, इनको मैं उपहार में दूं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो कहीं और शादी करे, अच्छे से अपना जीवन जिए और उसका जो भी हो आगे मंगलमय हो। लेकिन वो मान नहीं रही है। वो तो जिद पे अड़ी हुई है कि पुनर्जन्म, पिछले जन्म की सारी चीज़ें उसको याद है। हंटर भी खाई वो भी याद है, मिर्ची खाई वो भी याद है, हम लोगों ने इतना टॉर्चर किया वो भी याद है, फिर भी सम्राट का पीछा नहीं छोड़ रही है। सम्राट को ही अपना पति मानेगी, उसी से शादी करेगी, उस जिद में अड़ी हुई है। लेकिन एक वक्त पे हमें ऐसा लगा था कि आज सम्राट जी टूट जाएंगे अंदर से, आज वो उसके प्यार में बह जाएंगे। नहीं बट नहीं, वो कौन सी ऐसी पावर एनर्जी है आपके अंदर जो आप अपने आप को इस सिचुएशन में भी इतना मजबूत रखते हो? नहीं, जब आप किसी का भला चाहते हो और आपको पता है कि आपके साथ रह के उसका भला नहीं है और सामने वो कहीं और जाएगी, किसी और से शादी करेगी, रहेगी, तो उसका भला होगा, तो फिर इंसान को सख्त बनना पड़ता है उस वक्त। और आई थिंक हम रियल ज़िंदगी में भी ऐसे ही कहीं ना कहीं होते हैं कि हमें पता है कि हमारे साथ अगर कोई खुश नहीं है या उसकी ज़िंदगी सही नहीं है, तो हमारी कोशिश यही रहती है, जिनकी हम परवाह करते हैं, जिनकी हम फिक्र करते हैं, कि वो जाएं आगे और एक अच्छी जीवन व्यतीत करें अपना। तो बस सम्राट की भी यही ख्वाहिश है कि वर्तिका जब तारा बन रही हैं तो ये भी एक अच्छी ज़िंदगी जिए आगे। इसलिए वो छुप था, वो शांत था, वो कंट्रोल था। इमोशन को कंट्रोल में रखा है, वो दिखाना नहीं चाहता है उसको कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ। इस वजह से उसने अपने इमोशन को होल्ड करके रखा है। हाँ, रोएंगे तो अकेले रोएंगे सनम, तुम्हें अपना दर्द नहीं दिखाएंगे, हम तुम्हें जाने देंगे और तुम जाओ और अपना जीवन जियो। खुश रहो अपने जीवन खुश रहो, आबाद रहो और देखते रहो लेकर हम दीवाना दिल। मंडे टू संडे 8:30 बजे रोज दंगल पे। रोज दंगल पे। आज आपने अपने हाथों से तारा को मेहंदी लगाई है, क्या आपको मालूम था कि ये कांच वाली मेहंदी है जिससे उनका खून निकलने वाला हाथों से? नहीं, मुझे नहीं मालूम था और जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने उठा के वो फेंकना चाहा, लेकिन वो चाहती थी कि मैं वही मेहंदी लगाऊं। वो दर्द वो बर्दाश्त कर रही थी, जो लड़कियों का बहुत टिपिकल होता है कि हम दर्द लेंगे सनम तुम्हारे लिए ताकि तुम हमें मान जाओ और हमें अपना लो। बट सम्राट भी सम्राट ही है, तो उसने बोला नहीं, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
वैसा था, बट ठीक है, अभी तक तो कुछ उनका वो काम नहीं किया, बट ठीक है, अभी वो अपने इमोशंस में है, अपनी चीज़ों में है, और सम्राट अपनी में है। हाँ। अब आगे देखते हैं कि दोनों क्या अपने होता है। अपने इमोशन में। लेकिन आज सम्राट के साथ साथ तारा ने भी बहुत इमोशनल कर दिया था सेट पे। पूरा माहौल ऐसा हो गया था कि जैसे हाँ। जो बैक ऑफ स्टेज से बैक ऑफ कैमरा थे वो भी सब भावुक हो चुके थे थोड़े टाइम के लिए कम से सीन ही कम। ऐसा था ना, सीन ही ऐसा सीन ऐसा था, performer भी अच्छी हैं वो। प्यार करती है सम्राट से, और पति भी रह चुका है, तो वो उसका इमोशन वो था। और इसका तो क्या है कि इसका तो है प्यार, लेकिन ये बता नहीं सकता है, तो उन ये तो छुपा रहा है, उनका तो व्यक्त हो रहा है, क्योंकि वो लगातार अपनी इच्छाएं व्यक्त कर रही हैं, तो उसमें तो उनका दर्द तो दिखना ही चाहिए, नहीं दिखे तो बेकार है, तो वो दर्द Actually, उनका दिख रहा है। इसमें तारा जी का भी कोई दोष नहीं, सम्राट जी है ही ऐसे। हाँ, तो ये उनको कोई लाइन बुला ही आपने- ना पाए, चाहे जन्म दूसरा हो, चाहे तीसरा हो। ये लाइन आपने बिल्कुल सही बोली, वायरल टेलीविजन वालों ने। यही वायरल कि होनी चाहिए। यही वायरल होनी चाहिए कि ये सम्राट का जो पेन, मैंने क्या बोला, टीआरपी, लड़कियां रोती हैं, कहते हैं ना औरतों को आंसू लो, टीआरपी है, टीआरपी। हमारा बेटा जब आंसू लेता है तो टीआरपी आती है, तो इसका दर्द ऐसे दिखता है। बट नहीं, कोशिश रहती है कि जो भी सीन हो उसे जस्टिफाई कर सके। Justify कर जो सके। हमारे राइटर जो बढ़िया लिखते हैं, हाँ। मिस्टर शांति भूषण, और हमारी से कोशिश यही रहती है कि जितनी शिद्दत से उन्होंने लिखा है उतनी शिद्दत से हम परफॉर्म कर सके, ताकि लोगों को मज़ा आए और लोगों को लगे कि ये जेन्युइन कुछ चल रहा है। जैसा कि आपने बोला अभी कि कैमरा के पीछे जितने लोग थे सब भावुक हो गए थे, तो कोशिश यही रहती है कि सच्चाई से अपना काम कर सकें और अच्छे से अपनी चीज़ों को पोर्ट्रे कर सके। चाहे वो जितने भी कैरेक्टर हैं सब अपना काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, और आई थिंक इसलिए लोगों का हमें प्यार मिल रहा है। और हम ऑलमोस्ट 250 एपिसोड भी हमारे पूरे होने वाले हैं, तो बस ऐसे ही आप प्यार देते रहिए और दुआएं देती रहिए, और हम आपको ऐसे ही एंटरटेन करते करते रहेंगे। Thank you very थैंक यू, much, sir. थैंक यू, Thank you. थैंक यू। एक चैनल आईडी बोल दीजिए। हाँ। हाय गाइस, मेरा नाम गौतम सिंह वेग है। और आप देख रहे हैं वायरल। अपना नाम तो बोलो। नाम बोल दें। अच्छा, चले। हाय गाइस, मेरा नाम गौतम सिंह वेग है, मेरा नाम रीना रानी है। और आप हमें देख रहे हैं वायरल टेलीविजन पे। ऐसे ही अपने फेवरेट टेलीविज़न शो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।